नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की खबरों से। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार आज वो सियासी चेहरा है जो सीधे योगी कैबिनेट मंत्रिमंडल में जा धमके। अनिल कुमार की किस्मत सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल से बदल गई। अनिल कुमार की टिकाऊ निर्णय वाली राजनीति उनके लिए वरदान साबित हुई और जयंत चौधरी के एक फोन कॉल ने उनकी किस्मत का रास्ता खोल दिया। लगभग एक महीना पहले ही जब सपा रालोद का गठबंधन विखंडित हुआ तो रालोद के सिंबल पर चुनाव जीतकर विधायक बने चंदन सिंह चौहान मदन भैया के साथ ही अनिल कुमार की निष्ठा को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। चर्चा थी कि राज्यसभा सदस्य के चुनाव में ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन रालोद के विधायकों में एकजुटता दिखी और किसी ने भी रालोद से बगावत नहीं की। यही वजह है कि टिकाऊ निर्णय की वजह से एक तरफ चंदन सिंह चौहान को रालोद ने बिजनौर से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया तो अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाकर इनाम दिया है। भाजपा और रालोद गठबंधन के बाद मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीट की राजनीति में अब समीकरण बदल चुके हैं। दलित वोट बैंक लुभाने के लिए भाजपा और रालोद गठबंधन ने ऐसा दाव खेला है कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीट पर भाजपा दलित वोट बैंक में सेधमारी कर विपक्ष के वोट बैंक को बटोर सकती है। यूपी कैबिनेट का हिस्सा बने पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार का राजनीतिक सफर 22 साल पहले उनकी नानी के घर से शुरू हुआ। ननिहाल में रहकर बसपा में सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पूर्व मंत्री उमा किरण के साथ जुड़कर राजनीति की बारीकियों को समझा और राजनीति सीखी। जब बसपा विधायक बगावत कर सपा सरकार में शामिल हुए तो अनिल कुमार के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि अनिल कुमार ने बसपा नहीं छोड़ी और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गए। सहारनपुर के गांव ताहरपुर में जन्मे अनिल कुमार मुजफ्फरनगर की चरथाल विधानसभा के गांव कसियारा में नानी के यहाँ रहते थे। इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त कर किसान की भूमिका भी अनिल कुमार ने यही निभाई। इसी दौरान वर्ष 2002 में चरथावल सीट से जब उमा किरण विधायक बनी तो अनिल कुमार भी उनके संपर्क में रहे। उनके साथ रहकर राजनीतिक में धीरे धीरे सक्रिय हुए। लेकिन जब उमा किरण बगावत कर सपा सरकार में मंत्री बनी तो अनिल कुमार ने बसपा के जरिए ही अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। इसी कारण 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें चरथावल सुरक्षित सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। अनिल कुमार चरथावल से पहली बार मैदान में उतरे और विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 2012 के चुनाव में चरथावल की जगह पुरकाजी को सुरक्षित सीट बना दिया गया तो वह दूसरी बार यहाँ से विधायक बने। हालांकि तीसरी बार 2017 के चुनाव में बसपा की टिकट पर वह इसी सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद वे समाजवादी पार्टी में चले गए और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पुरकाजी सीट से दावेदारी मजबूत रखी। सपा रालोद गठबंधन ने भी इन्हें रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाया और वह जीत गए। इसके बाद आज अनिल कुमार यूपी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं।